धुरंधर 2 के ब्लॉकबस्टर होने पर ऐसा क्या हुआ जिससे कि दीपिका पादुकोण की हर तरफ फजीयत हो रही है। ऐसा भी उन्होंने क्या कर दिया है कि इस वक्त वो ट्रोलर्स के निशाने पर हैं। ऐसी भी क्या भूल हो गई है कि लोग हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए हैं। मामला सीधे सीधे धुरंधर 2 से जुड़ा हुआ है और अब तो सोशल मीडिया पर पब्लिक यहाँ तक बात करने लगी है कि रणवीर सिंह और दीपिका में सब ठीक तो है ना। तो चलिए फिर बहुत ही कम शब्दों में इस वीडियो में आपको इन्हीं सवालों के सारे जवाब देते हैं। धुरंधर 2 जब से रिलीज हुई है तारीफ के ऐसे पुल बनने लगे हैं कि क्या ही कहा जाए। किसी के लिए मास्टरपीस तो किसी के लिए यूनिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन चुकी धुरंधर 2 को साउथ और बॉलीवुड दोनों ही इंडस्ट्री के कई दिग्गजों से ढेर सारा प्यार मिल रहा है। लेकिन इसी बीच फिल्म के लीड एक्टर रणवीर सिंह की पत्नी और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में शुमार दीपिका पादुकोण ने धुरंधर 2 को लेकर चुप्पी साध ली है। बस यही बात लोगों को पसंद नहीं आ रही है। लोग इसको लेकर सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दीपिका को अपने पति की फिल्म के बारे में कुछ तो बोलना चाहिए, उनको अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए, क्योंकि धुरंधर 2 रणवीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया ही आपकी तारीफ कर रही हो, आपके बारे में बात कर रही हो और आपकी ही धर्मपत्नी चुप्पी साध ले, फिर कुछ तो गड़बड़ है दया। लोग पूछ रहे हैं कि दीपिका आखिर रणवीर की तारीफ क्यों नहीं कर रही हैं। ऐसे में हम आपको समझाते हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। चलिए इस वीडियो में धुरंधर 2 को लेकर दीपिका की चुप्पी को डिकोड करते हैं। देखिए, धुरंधर 2 में रणवीर लीड तो हैं, पर इसके साथ और भी नाम जुड़े हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा नाम है डायरेक्टर आदित्य धर का। कमाल ये है कि धुरंधर फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर आदित्य धर की पत्नी यानी बॉलीवुड स्टार यामी गौतम आदित्य धर की इस फिल्म के सेलिब्रेशन में पहले दिन से उनके साथ खड़ी है। लेकिन वहीं दीपिका धुरंधर 2 से बचती दिखाई दे रही हैं। अब दीपिका ऐसा क्यों कर रही हैं, इसके बारे में कई सारी थ्योरियां चल रही हैं। सोशल मीडिया की माने तो इसका एक कारण लोग ये भी मान रहे हैं कि दीपिका का झुकाव थोड़ा लेफ्ट की तरफ है और फिल्म राइट को सपोर्ट करती नजर आ रही है। इनफैक्ट कुछ लोग तो सीधे तौर पर इस फिल्म को प्रोपेगेंडा फिल्म ही बता रहे हैं। हालांकि दीपिका लेफ्ट है या राइट ये उन्होंने कभी सीधे तौर पर बताया नहीं है। लेकिन अगर आपको याद हो तो जब दीपिका की फिल्म छपाक आई थी तब फिल्म के प्रमोशन के दौरान वो JNU गई थी। यहीं से उनके खिलाफ लोगों का एक नजरिया बन गया है और अब धुरंधर 2 के वक्त उनकी चुप्पी से लोग उनकी आइडियोलॉजी पर थप्पा मार दे रहे हैं। हर किसी की अपनी आइडियोलॉजी होती है और इंडस्ट्री भी अभी दो खेमों में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं, अगर अनुपम खेर तारीफ कर रहे हैं तो प्रकाश राज फिल्म पर सवाल उठा रहे हैं। अगर राकेश रोशन तारीफ कर रहे हैं तो उन्हीं के बेटे को फिल्म के पहले पार्ट से दिक्कत हुई थी। अगर कंगना तारीफ कर रही हैं तो विशाल ददलानी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अब ऐसे में दीपिका का धुरंधर 2 पर चुप रहना लोगों को भले ही समझ नहीं आता है, लेकिन राजनीति शास्त्र में ऐसे समय में चुप रहना भी किसी एक साइड को अपनी सहमति जाहिर करना ही माना जाता है, जिसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहते हैं। अगर दीपिका को धुरंधर 2 पसंद आ रही है तो वह जाहिर करे, अगर नहीं करती तो पब्लिक इस चुप्पी को धुरंधर 2 के अगेंस्ट तो मान ही बैठेगी। लोगों की नाराजगी इस बात से भी है कि एक तरफ रणवीर सिंह जहां हर बार दीपिका के सपोर्ट में या फिर उनके सेलिब्रेशन में सेलिब्रेट करते दिखाई देते हैं, वहीं दीपिका का रणवीर के करियर की सबसे बड़ी फिल्म को लेकर एक पोस्ट, ये भी छोड़िए एक कमेंट तक नहीं दिखाई देता। ऐसे में से क्या कहा जाए। चलिए एक बार ये मान लेते हैं कि अभी दीपिका ने धुरंधर 2 नहीं देखी है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन आप करण जौहर को देखिए, उन्होंने इसके लिए भी एक अलग से पोस्ट किया है। कहने का मतलब है करण ने कहीं ना कहीं इस कंट्रोवर्सी से खुद को बचा ली है, पर दीपिका मैडम को इतनी भी फुर्सत नहीं है। आपको पता होना चाहिए 22 मार्च को मुंबई में धुरंधर 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी, उसमें भी दीपिका नहीं गई थी। या तो दीपिका जी किसी ऐसे काम में व्यस्त हैं जिससे कि उन्हें सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि 15 मार्च तक तो वो अपने इंस्टाग्राम पर पेड प्रमोशन का पोस्ट कर रही थी। लेकिन अपने लाइफ पार्टनर के लिए एक छोटा सा पोस्ट तो छोड़िए, उनके पास स्टोरी शेयर करने तक की फुर्सत नहीं है। कमाल है। मतलब हमें पता है कि अब आप कहेंगे कि हम कौन होते हैं पर्सनल स्पेस में घुसने वाले, लेकिन ये तब तक माना जाता है जब तक कि दीपिका भी या तो सिर्फ फिल्म करती और दूसरा कुछ नहीं करती। जब वो खुद की फिल्म प्रमोशन के लिए JNU जा सकती हैं और छात्रों के साथ प्रोटेस्ट का हिस्सा बन सकती हैं, जब वो अपनी निजी बीमारी को लेकर
खुलकर बात कर सकती हैं। तो ये तो सिनेमा को लेकर एक्सपीरियंस की बात है। इस पर बात करना कितना निजी हो सकता है? क्या ये खुद की बीमारी से ज्यादा निजी है? नहीं ना। तो फिर जहां वो चुप रहेंगी, सवाल तो पूछा जाएगा ही। अरे भाई, आपको इसी मीडिया ने पावर कपल की उपाधि दी है। आपके बोलने और चुप रहने से लोगों को, आपके फैंस को फर्क पड़ता है। या तो इन सारी बातों को दरकिनार कर दें, तो लोग ये कहेंगे कि फिर दीपिका रणवीर की सफलता से कहीं ना कहीं जल रही हैं। क्योंकि देखा जाए, जब दीपिका की रणवीर से शादी हुई थी तब दीपिका बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस थी और रणवीर सिंह अभी हिट होना शुरू हुए थे। लेकिन आज दोनों की स्थिति उलट है। धुरंधर 2 के बाद रणवीर टॉप एक्टर्स में गिने जा रहे हैं और दीपिका एक के बाद एक फिल्में अपने हाथों से गंवाती जा रही हैं। ऐसे में दीपिका का चुप रहना फैंस को जलन जैसा लग सकता है। या फिर इस मामले को ज्यादा खींच कर देखा जाए तो हो सकता है कि दीपिका रणवीर के बीच कोई अनबन हो गई हो। फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इन चटपटी खबरों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। हम बस दीपिका के चुप्पी पर सवाल कर सकते हैं। उनके और रणवीर के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं, इस पर हम कोई राय नहीं देंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है, दीपिका की ये चुप्पी किस और इशारा कर रही है? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये भी बताइएगा। और देखते रहिए विट्टी चोखा।